मैट्रिक पास थी, मैंने उनको इंटर में और ग्रेजुएशन यहाँ से करवाया। और जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा से मुंबई जाके मजदूरी भी करना पड़ा। उसके बाद बीच में ज़मीन बेच के उनको टीचर ट्रेनिंग करवाएं। यानी पत्नी के पढ़ाई लिखाई के लिए आपको मजदूरी करना पड़ा? जी, मजदूरी करना पड़ा। उसके बाद जो है से मैं दोस्त से कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद सूद ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके बाद ज़मीन मैंने 2015 लगभग 15 या 16 में बेची। पत्नी का हेडमास्टर द्वारा जान से मार देने की निर्दयी हो गई कि 2 बच्चे नहीं देखी और अपना रंगरलियाँ मनाने चली। अभी 16 महीने ही नौकरी का हुआ था और 16 महीने में इनसे आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का विवाद थमा ही नहीं था कि फिर एक बिहार में नया विवाद शुरू हो गया है। जस्ट आपको आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी बिहार में भी आ गए है, बिहार के वैशाली में। और कहानी क्या है कि सेम उसी तरीका जिसे आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को अधिकारी बनाते हैं, उसी तरीके से जो हमारे बीच जो शख्स देख रहे हैं, ये भी अपनी पत्नी को शिक्षिका बनाते हैं। शिक्षिका मतलब कि समाज सुधारने के लिए, एक शिक्षित करने के लिए। और आइए इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या घटना हुआ है। अब बताइएगा आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ जो हुआ है, जो आप लोग के देख रहे हैं, मेरे साथ हुआ जो मेरी पत्नी का हेडमास्टर द्वारा जान से मार देने की धमकी मिली थी। पहले सबसे पहले बताइए, आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 2010 में हुई थी। 2010 में हुआ था, तो क्या वो माने नौकरी कर रही थी कि यहाँ आने के बाद नौकरी हुई? नहीं, वो जो मैट्रिक पास थी, मैंने उनको इंटर में और ग्रेजुएशन यहाँ से करवाया। और जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा से करवाया। और उसके बाद मैंने कंपटीशन का तैयारी दरभंगे में करवाया और मैं खुद किया, दोनों आदमी। आप क्या करते हैं? अभी फ़िलहाल मैं सर स्कूल में पढ़ाता हूँ और मेरा अपना स्कूल है, उसमें जैसे टीचिंग देता हूँ। आप मात्र मैट्रिक पास थे, आप यहाँ आने के बाद उनको कैसे पूरा इतना एजुकेशन दिए आप? 2010 में वो आए, उसके बाद जो है उनको इंटर करवाएं। इंटर के बाद उनका ग्रेजुएशन करवाए, उनके बाद टीचर ट्रेनिंग दरभंगा से करवाए। और कुछ दिन बीच में हमको मुंबई जाके मजदूरी भी करना पड़ा। उसके बाद बीच में ज़मीन बेच के उनको टीचर ट्रेनिंग करवाएं। यानी पत्नी के पढ़ाई लिखाई के लिए आपको मजदूरी करना पड़ा? जी, मजदूरी करना पड़ा। उसके बाद जो है से मैं दोस्त से कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद सूद ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके बाद ज़मीन मैंने 2015 लगभग 15 या 16 में ज़मीन बेचा। माने उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षिका बनाने के लिए आपने ज़मीन बेचा, नौकरी करवाया। और नौकरी के बाद अच्छा ये बताइए, आपको दोनों पति और पत्नी में माने कब से ये अनबन शुरू हुआ? जब से उनको जॉब लगा, नौकरी लगा, 2022 फरवरी में उनको जैसे ज्वाइनिंग करवाए। तो उसके बाद जो है से 4 महीना यहाँ से अप डाउन की। उसके बाद जो है से वो रूम ले ली कौआ चौक में। उसके बाद जो है से दूरी बनती चला गया। तो रूम ले तो वहाँ पे आप नहीं रहते थे? वहाँ हमको रहने नहीं देती थी। और बच्चा एक मेरा वैभव रहता था और बच्ची मेरा हॉस्टल में रहती थी। बच्ची हॉस्टल में रहती, माने वहाँ पर जो डेरा लेकर रह रही थी वहाँ केवल अकेले रह रही थी? हाँ, और बउआ के लेकर रहती थी, छोटे वाले बच्चों को। हाँ, इस बच्चे को लेकर रहती। देखो, आप देख सकते हैं कि इतना छोटे बच्चे हैं, इसको छोड़ के उस माँ को कोई दर्द पीड़ा नहीं आ रहा है कि हमरे छोटा सा बच्चा कैसे रहेगा। वो क्या नाम हुआ? वैभव। वैभव। हाँ। पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? यूकेजी में। यूकेजी में। हाँ। मम्मी कहाँ है? मम्मी नहीं पता, दुर्गा पूजा से। मम्मी नहीं है। मम्मी से बात होता है कि नहीं होता है? नहीं। कभी बात कभी नहीं होता है? नहीं। तो अब मम्मी के माने आएगी तो कैसे बात कीजिएगा? मम्मी को चाहते हैं कि आए हमारे घर? नहीं। क्या है? मम्मी गलत की है। क्या गलत किए पता है? हाँ। क्या? कौआ चौक में हम रहते थे ना, तो हेडमास्टर रात को आता था, मम्मी को घुमाने ले जाता था। मम्मी साहब आपको ले जाती थी कि आपको छोड़ के जाती थी? हमको ले जाती थी। अच्छा, उस मास्टर को चिनते हैं? हाँ। अक्सर आता था? चलिए विशेष नहीं पूछेंगे, कहा कि बच्चा जानते हैं कि जो इनकी माँ थी शिक्षिका थी। और शिक्षिका का काम है कि बच्चों को सुधारना, शिक्षा देना। और समझ सकते हैं कि अभी इस माने प्रकरण से क्या शिक्षा माने जाएगा समाज में। अब उसे उनके बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी माँ के बारे में क्या है। मम्मी कहाँ गई है? हमको नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। तो माने मम्मी से बात उतना ही होता है? नहीं, नहीं होता है। तो मम्मी जब आएगी तो आप उसे उनके साथ रहना चाहिएगा? नहीं। क्यों? मम्मी बहुत गलत है। गलत है? हाँ। आप देखें गलत। हाँ। चलिए विशेष बच्ची से कुछ नहीं पूछेंगे, क्या कि जिसके माँ के साया उठ जाता है, समझ सकते हैं कि कितना दुख पड़ता है बच्चों पर। और उस माँ इतना निर्दयी हो गई कि 2 बच्चे नहीं देखी और अपना रंगरलियाँ मनाने चली गई। उस जो मास्टर है उनके साथ इन लोग का आरोप है
कि उन्हें कैद करके रख लिया है, आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से उन्होंने अपने कब्जा में रख लिया है। या अगर वो आए आपसे माफ़ी मांगे कि हमसे गलती होता, रखिएगा? कोई भी महिला किसी गैर मर्द के साथ 8 महीना रह जाए तो अपना समाज में क्या रीति उसको नहीं रखा जाए। अगर वो अगर आपको बोले कि हमसे गलती हो गया, स्वीकार करते हैं, तो दोनों बच्चे के लिए मजबूरन बस कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मजबूरन बस आप देख सकते हैं, इतना होने के बावजूद इस चंदन जी इतने दयालु है कि हम उस पर कुछ सोच सकते हैं, लेकिन इस शिक्षिका को कुछ नहीं सोच रहा है कि वो रंगलियाँ मनाने के। और क्यों पढ़ाएगा? अभी सभी लोग का शौक हो गया है पत्नी पढ़ाने का। पत्नी पढ़ाइएगा और अपना जीवन बर्बाद करिएगा। कारण कि अभी बेटी पढ़ाओ का नारा था, अभी कुछ दिनों से लोगों ने पत्नी पढ़ाओ का नारा ला दिया है। पत्नी पढ़ाइए और घर बर्बाद कीजिए। आइए हम इसी गांव के एक बुजुर्ग हैं, व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं इस प्रकरण के बारे में। ये जो चंदन जी की पत्नी जो है, कितने दिनों से नहीं, ये पता है आपको? आसिन में यह बात हुआ था, आसिन से लापता है। आसिन मतलब समझ सकते हैं कि दुर्गा पूजा के हम लोग आसपास बोलते हैं, उसी को आसिन बोलते हैं। उसी समय से नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप पता था कि इसी ऐसा चरित्र का औरत है? पहले ठीक था। अच्छा। नौकरी लगा ना, उसके 2-4 महीना के बाद ही गड़बड़ा गया। मतलब कि नौकरी लगा और उसका स्वभाव बदल गया। आप लोग तो जाने हैं कि उनका बहुत दिनों शादी का हो गया, कभी पहले ऐसा कभी नहीं था? पहले ऐसी कभी नहीं था, बहुत खुशी से रहता था। मतलब कि इस सारा जो प्रकरण है नौकरी का नतीजा है। नौकरी हो गया इसलिए उसको मन बढ़ गया। मतलब आप लोग चाहिएगा कि आगे हम माने पत्नी या पुतों के पढ़ाएं? ऐसे में कैसे हम लोग पढ़ावेंगे? साफ तौर पर चाचा जी का कहना है कि यह स्थिति रहेगा तो क्यों पढ़ाएंगे? माने पत्नी को पढ़ाना और घर से भगाना, यही। अच्छा चंदन जी ये बताइए, नौकरी जब हुआ उसके बाद उनका वेतन आता है? वेतन आता है। आपके साथ खाता खुला हुआ था? नहीं, उनका पर्सनल खाता था। जब नौकरी होने के बाद कुछ दिनों तक आपको लगा कि हमारी पत्नी को नौकरी हो गया तो अब हमको कुछ राहत होगा, माने आर्थिक रूप से मदद मिलेगा, ऐसा कुछ लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उनको जुलाई 2022 16 तक मैं खर्चा दिया हूँ। उसके बाद उनका पेमेंट एक बार 94,000 आया। वो उनका क्या निकासी है, कहाँ क्या वो मुझे नहीं मालूम है। उनका मैं 1 रुपया नहीं जानता हूँ। मतलब कि जो पैसा कौड़ी आता था उनके खाता में आता जी, था? उनके खाता में आता आपको उससे कोई मतलब नहीं था? मुझे कोई मतलब नहीं, और न मैं उनका 1 चौवन नहीं जान रहा हूँ। तो अब इस सारा जो माने आपको प्रकरण हुआ, क्या नौकरी के बाद हुआ या पहले से चल रहा था कुछ? नहीं, नौकरी के बाद हुआ। अच्छा, नौकरी के बाद हुआ। नौकरी कितना दिन हो गया अभी? नौकरी अभी एक साल 4 महीना समथिंग। मतलब कि शादी कब हुआ था? 2010 में 13 साल शादी के बीत गया। 13 साल में सब चीज़ सामान्य रहता है। और जब इनकी पत्नी का नौकरी होता है, मात्र अभी 16 महीने ही नौकरी का हुआ था, और 16 महीने में इनसे बेवफा हो जाती है। 16 महीना बेवफा होने के बाद समझ सकते हैं कि कोई भी अपनी पत्नी को क्यों पढ़ाएगा। इस 10 साल 12 साल 13 साल के रिश्ते को बस नौकरी मिलते ही शर्मसार करके कहीं और चली जाती है। क्या अगर आप चाहिएगा कि आगे अपने पत्नी को लोग पढ़ाए? नहीं, इस तरह का मैं संदेश देता हूँ, कोई पत्नी को न पढ़ाए, नहीं तो जिस तरह मेरे साथ हुआ उसी तरह धोखा खाना पड़ेगा। अभी यूपी का जो मामला देख रहे हैं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, क्या वही आप पर भी लागू हो रहा है? हाँ, वही मेरे पर लागू हुआ। इससे क्या संदेश देना चाहिएगा? नहीं, अब बेटी पढ़ाओ, पत्नी मत पढ़ाओ। साफ तौर पे कहना है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी नहीं पढ़ाओ। पत्नी क्यों पढ़ाए? जब लोग पत्नी पढ़ाएगा, नौकरी कराएगा और एक दिन फरार हो जाएगा। ऐसे पत्नी को पढ़ाने से अच्छा है कि घर में अपने घर गृहस्थी ही करवाइए। सभी पत्नी पर लागू नहीं होता है। कुछ लोग हैं अभी जो इस मैटर को लेकर अपने दिल पे लेंगे, बहुत जो महिलाएं हैं, तो सभी पत्नियों पर लागू नहीं होता है, लेकिन अक्सर पति पढ़ाना नहीं चाहेंगे। आपने अभी देखा कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के कहानी के बाद चंदन जी का कहानी सुने, और इसी तरीका के अगर आप भी सोच रख रहे हैं कि अपनी पत्नी को पढ़ाए तो सावधान होकर पढ़ाए, नहीं तो एक दिन आपको भी वही असर होगा कि पत्नी पढ़ाओ और फरार हो जाओ। तब तक के लिए धन्यवाद।